6 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार ने बीजेपी के वॉकआउट के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल किया। इस दौरान बीजेपी ने वॉकआउट किया। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर वार किया। नीतीश ने कहा कि अगर सभी पार्टियां एकजुट हुई तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। नीतीश ने कहा कि सबको 2024 की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। सभी विपक्षी दलों ने उन्हें फोन कर संपर्क किया और सबने कहा कि आपने जो किया ठीक किया। इस दौरान नीतीश ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। बिहार में केंद्रीय जांच सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की है। बिहार में आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई और ईडी की छापेमारी ऐसे वक्त हुई जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बदले की भावना से करी है। सीबीआई ईडी की रेड पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड करवाती है। बीजेपी जिससे डरती है तो 3 को आगे करती है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जिससे डरती है उस पर कार्रवाई करवा देती है और बीजेपी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि मेरे परिवार पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। 6 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में आरजेडी नेताओं पर छापेमारी के बीच विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि कुर्सी पंच परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही इस्तीफा दे देता, लेकिन मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना गलत था। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद विजय सिन्हा के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। 6 बजे की 7वीं बड़ी खबर। ईडी सीबीआई की रेड को लेकर लालू प्रसाद यादव परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह बोले, कहा बदले की कार्रवाई की जा रही है। बदले के बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। रेड के बीच सुनील सिंह की पत्नी ने गिरफ्तारी का इशारा किया। सुनील सिंह की पत्नी ने बालकनी में आकर सुनील सिंह की गिरफ्तारी का इशारा किया है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने इशारा किया कि सुनील सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। आरजेडी नेता मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि एजेंसियों का चरित्र खराब हो गया है। ये एजेंसियों की छापेमारी नहीं है, बीजेपी की रेड है। दिल्ली में बैठे लोग राजनीतिक लोग नहीं है, आपराधिक माइंड के लोग हैं। बिहार में सीबीआई तो झारखंड में ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी राज्य में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी करी है। छापेमारी प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर की गई है, जिसमें 2 AK-47 राइफल भी मिली है। रांची में ईडी के छापे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के यहां से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश सीएम का करीबी है। 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर संबित पात्रा ने अहम खुलासे किए हैं। सिसोदिया पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि आप नेता बौखलाहट में हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया है। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ है। घोटाले पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि आपके 4 विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। सोमनाथ भारती, अजय दत्त, कुलदीप और संजीव को धमकी दी जा रही है कि ऑफर नहीं माना तो केस किया जाएगा। सीबीआई ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके कई विधायकों को पिछले 2 दिनों से फोन आ रहे हैं। उन्हें फोन पर धमकी दी जा रही है कि अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को सीबीआई ईडी की जांच की धमकी दी जा रही है। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। सोमनाथ भारती का दावा, दिल्ली के विधायकों को जांच एजेंसी की धमकी देकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है, 20 करोड़ लो और बीजेपी में आ जाओ। इतना ही नहीं, 25 करोड़ लो, दूसरों को भी साथ ले आओ। महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उद्धव गुट के विधायक वहां पहुंचे और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज तक हुआ।
पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद को सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी सौगात दी है। फरीदाबाद में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अमृता अस्पताल का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य एक दान है, आरोग्य एक सेवा है। मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है और गरीब भी इस अस्पताल में इलाज करा सकेंगे।